से न जाए। सवेरा, सवेरा तुमने सोच लिया? शायद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा इसीलिए बार बार पूछ रहे हो। हैरत है सवेरा, मुझे लगता था मैं तुम्हारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हूं कि तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फैजान, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्या? फैजान प्लीज, आई बेग यू, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? यही कि तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए था, बल्कि एक पार्टनर चाहिए था जिसके साथ तुम सारी जिंदगी गुजारो। तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? तुमने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मेरा दिन रात, मेरा सुकून सब छीन लिया मुझसे। फैजान प्लीज, प्लीज मेरी बात को समझो। क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि जितनी तकलीफ इस फैसले से तुम्हें हुई है उससे बढ़कर तकलीफ मुझे हुई है। I can't take this anymore. I can't. फैजान, क्या कह रहा भाई? अब भी अपनी जिद पे कायम है या बात उसकी समझ में आ गई है? आप तो जानते हैं अब्बू, ये रिश्ता बचपन में तय हुआ था। इसको समझने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। सवेरा, तुम तो बहुत समझदार हो बेटा, पर इस वक्त फैजान की वजह से तुम जज्बातियत दिखाओगी तो तुम्हारे हाथ सिवाय दुख के और कुछ नहीं आएगा। बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है मैंने। मैं जानती हूँ इसके बाद भी मुझे दुख ही मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि दुख का नाम बदल जाएगा। हालू, क्या हो गया? खाला देखे तो सही। क्या हो गया है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो आज पुलिस वालों ने ऑपरेशन किया ना पधारे वालों के खिलाफ। फिर हमारा पथारों से क्या ताल्लुक? अरे अम्मा, दुकान के बाहर जो कुर्सियां पड़ी हैं उस पे उलट पड़े अब्बा पुलिस वालों से। बस ज्यादा छोटे तो नहीं आई? हल्दी दूध बना के ला, हल्दी दूध। बाहर भी झगड़ना, बाहर भी न छोड़ना किसको, तौबा है। अब्बा सर दबा दो। नोट सी लग रही है बस, कुछ है दवाइयों का सर? जी। क्या हुआ अब्बा को? मैं तो शायद भाई का फोन सुनते ही निकल पड़ा था। आपके कुत्ते को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, हंसता बोलो अब्बा हो जाएंगे। वो मैं जल्दी में बाइक चला रहा था यहाँ आने के लिए, स्लिप कर गया अब्बा। आते हुए दवा दिलवाई थी अब्बा को, उसी की नोट की अभी तक। एक तो ये जल्दियां तुम्हारी हर चीज की तबाही फेर देती हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो गरम गरम चोट है शगुफ्ता, बाद में पता चलेगा। अब यहाँ खड़ी सर पे चिक चिक करते रहोगे ना तुम लोग तो वो भी उठ जाएंगे तुम्हारे अब्बा, और इसके दर्द में भी इजाफा होगा। जाके कमरे में दवा दारू करो, हम खुद ही देख लेंगे इनको। जाओ। लो भाई, ये कहाँ से लुढ़क के आ गए? हद हो गई, ये यहाँ पड़ गए, वो वहां से गिर के आ गए। जाओ तुम भी किसी दीवार में टक्कर मार के आओ। आगे कहा भाई बिगड़ा। चाची का मूड बहुत खराब है। होने तो खराब यार,
अब माँ के दिल में तो जरा भी नरमी नहीं रही और ना ही उन्हें किसी की तकलीफ महसूस होती। उमर की परेशानी में आपको तो भूल ही गई हूँ। अब कैसी तबीयत है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? घुटने में तकलीफ है बस, बाकी सब ठीक है। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, फिर अम्मा को शिकायत हो जाएगी कि बेटे के साथ साथ बाप पर भी दूध का खर्चा होगा। शाबाश शाबाश, साहिमिया बहुत अच्छी हैं। बेगम के घुटने से लग के खूब माँ की बुराइयां करो, जन्नत कमाओ लेटे लेटे। वाह भाई वाह, बहुत आला। चाची, जाहिद का ये मतलब नहीं था। तुम तो खामोश ही रहो तो बेहतर है। पहले मेरे बेटे के कान भरती हो, फिर सफाइयां पेश करती हो। जब भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, तो भाई तो वो मिसल हो गई। अरे अम्मा, बिला वजह आप हंगामा खड़ा मत किया करें। आप हमदर्दी से ज्यादा हर वक्त जलील करती रहती है। ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो तू हर बात ठीक कह रहा है। मैं तेरी किसी बात से इख्तिलाफ ही नहीं कर रही। दुनिया की सबसे बुरी खातून मैं हूँ, अपने औलाद की भी दुश्मन, औलाद की भी दुश्मन। कोई बात नहीं मेरी ठीक, बिल्कुल सब गलत है। लो एक और आ गया जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। ना मैं रो रही हूँ ना मैं चिल्ला रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है। अपने नसीबों को रो रही हूँ मैं। भुगतो। कोई बताएगा कि क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं अब्बा, 5-6 दिन बाद घर में कोई तमाशा ना होना तो अम्मा को तो मजा ही नहीं आता। चल छोड़ उसको, ये बता कि तुझे चोट कैसे लगी? अब्बा मुझे क्या होना है, घर में हर वक्त किल किल होती है तो साया पड़ेगा ना। बेटा 10 दफा तुझसे कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, अल्लाह रसूल के वास्ते मोटरसाइकिल सुकून से और आराम से चलाया। और ये हमारा बेटा कैसा है भाई उमर? चाचा जी, अब ये ब्लड चढ़ा है, कुछ दिन गुजर जाएंगे। चलो अच्छा। और भाई तुम दोनों एक बात और नोट कर लो, सहन में बिठा लो, बल्कि कि तुम्हारी माँ जो है ना, वो दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी। कहती है कहने दिया करो, जानते हो कि घर के हालात कैसे हैं। तलखी की वजह से उसके मुंह से निकल जाता है बेटा। घर के हालात को सभी बर्दाश्त कर रहे हैं अब्बा, हम तो हर वक्त अम्मा की तरह नहीं सोचते। चलो चलो बस, हो जाता है घर में ऐसा। तुम दोनों जहन पे ना सवार किया करो, मैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है बेटा, हो जाता हो जाता। चलो इसको सुलाओ। चलो चलो बस बस। उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, इधर देखो, इधर 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 इधर। ओए कहने का, ओए खांसी क्यों आ रही है? खांसी क्यों आ रही है? क्यों आ रही है खांसी? क्यों आ रही है? देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ देखो, पापा आ गए, पापा आ गए घर। तुमने खुद को कमरे तक महदूद क्यों कर लिया? बाहर जाके सबके साथ बैठा कर। मैं फारिया को अकेला छोड़ के सबके साथ कैसे जाके बैठ सकती हूँ? तो कौन कहता है अकेले जाओ? हमारी फारिया को भी साथ लेकर जाया करो, है ना? महरीन भाभी को अच्छा नहीं लगता। मैं फारिया के साथ नीचे जाती हूँ तो बच्चों को कमरे में ले जाती हूँ। महरीन भाभी भी अजीब ही है। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची की वजह से घर में कोई टेंशन हो। हमारी मासूम बच्ची किसी को क्या कहती? पता नहीं ऐसे दिल दुखाने वाली बात वो कैसे कह देती है। मैं तो किसी पराये को भी इस तरह नहीं कह सकता। और फैजान ने अलग सबको परेशान कर दिया। क्यों, उसने क्या कर दिया? जिद पे अड़ा हुआ है कि सवेरा से शादी करेगा, और सवेरा की अपनी जिद है, मजनू बना हुआ है। ये तो मैं जानती हूँ, और मुझे नहीं लगता वो मानेगा। सब कुछ देखकर भी उसकी ये जिद समझिए।
तो आप समझाएं ना उसे, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। आजा जी, आजा जी, पापा के पास आजा जी, आजा जी, आजा आजा जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? फैजान, कहां से आ रहे हो? मैं एक दोस्त के साथ था। किस दोस्त के साथ? किस किस्म का बचकाना सवाल है? किस दोस्त के साथ, उसका नाम क्या था, कहां थे, व्हाट व्हेन? इससे भी ज्यादा बचकाना हरकत तुम कर रहे हो। क्या मतलब? हालत देखी है तुमने अपनी? ना किसी से बोलते हो ना हंसते हो। तुम्हारी हालत देखकर तकलीफ होती है हमें। बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरे बारे में भी सोचते हैं। रियलिटी पता है आपको क्या है? आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यू ऑल वॉन्ट अ हैप्पी हैप्पी लाइफ। मैं डिप्रेशन में हूं ना, देवदास बना हुआ हूं, माहौल खराब कर रहा हूं, और क्या? तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। हम में से किसी ने भी सवेरा पर इस फैसले के लिए दबाव नहीं डाला और ना ही इसको बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। भाई देखिए, मेरी लाइफ है, मुझे पूरा हक है अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जीने का। इस तरह तो सवेरा भी कह सकती है कि उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। सवेरा ही तो लाइफ है मेरी। फैजान, फैजान, ये कोई ड्रामा नहीं है, जिंदगी है। और जिंदगी एक हकीकत होती है, और इस हकीकत में आने वाले हर दर्द को खुद अपनी जात पर बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस दर्द की तरफ आप इशारा करें मैं समझ सकता हूं। देखिए, मैं सवेरा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपनी हर खुशी सैक्रिफाइस कर सकता हूं, एक बाप बनने की ख्वाहिश भी। Got it? शादी के बाद बाप बनने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में इतने चुपके से आ जाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम अपना और सवेरा का टेस्ट करवा लो। कोई जरूरत नहीं है। जब शादी हर सूरत में करनी है तो टेस्ट किस बात? मत किया करो ऐसे, बच्चों को शिकायतें होने लगती हैं। तो हुआ कर, मैं तो देखती हूँ। जरा ये तो सोचो, जरा सा सोचो कि ये जवान औलाद जो है हमारा असासा है। जिस दिन ये रूठ कर चले गए ना, तो फिर हमारा क्या बनेगा? कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पड़े रहेंगे, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है इनका। क्यों करती हो इस तरह? मैं खुद कुछ नहीं करती, मेरे आंगन की खामोशी ने मेरे अंदर तलखी भर दी है। शायद कि अब्बा, अल्लाह ने दो बेटे दिए हैं, दोनों के दोनों औलाद से नदार। एक तो औलाद की फिक्र में ही बूढ़ा हुआ चला जा रहा है, और दूसरे की औलाद होने मां होने की तरह। अल्लाह की रजा। हर चीज अल्लाह पे छोड़ के नहीं बैठ जाते। अल्लाह ने दिमाग दे के भी जमीन पे भेजा है, उसे इस्तेमाल करो। भाई क्या गलत सोच है। अरे मुझे देख, मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सुकून से बैठ गया। तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे घर के आंगन में बच्चे खेल, उनके भी हंसने रोने की आवाजें आए। आम घरों की तरह हमारी भी कोई गृहस्थी हो, हैं? हमारी भी नस्ल आगे बढ़े। तुम्हारा दिल नहीं चाहता? किस्मत में होगा तो आ जाएगा।
और ये तेरे सोचने की बात नहीं है भाई, ये मेरे रब सोने के सोचने की बात है। मैं शाहिद की दूसरी शादी करा के ही दम लूंगी, बस। यानी दूसरी बहू लाकर घर का सुकून बर्बाद करे? शाहिद के ये सुकून नहीं, सन्नाटा है जिसने मेरा जीव चाट किया हुआ है, मेरे दिल को घबराया हुआ है। अरे तुम्हारा दिल नहीं था कि हमारे घर के सहन में भी बच्चे खेले, मुझे दादी दादी कह के मेरे से तोड़े फोड़े, हंसे बोले, आम घरों की तरह हमारी भी कोई घर गृहस्थी हो? तुम्हारा दिल नहीं चाहता? तो इसका ये मकसद थोड़ी है कि किसी की आह ले। अरे आह तो ना ले सकते, सगी भांजी पर सौतन लाने का सोच रही है तू। भांजी बहू, बड़ा फर्क है भांजी और बहू में। इस बात तुम शायद क्या, हमारे बेटे को तो इस बात पे कोई एतराज नहीं, तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ हो रही है जरा ये तो बता। तो मुझे इसलिए हो रही है कि घर का सुकून बर्बाद होगा, औलादे मतलब क्या क्या करेंगे? बस कर दो खुदा के वास्ते, बस कर। मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी, बेटों की माँ हूं मैं, बस। शाहिद, शाहिद, क्या वाकई में आप दूसरी शादी कर लेंगे? इतनी रात को ये बात कहाँ से याद आ गई तुम्हें? आप तो मजे से सो जाते, मेरी तो रातों की नींदें ही हराम हो गई। यार चुप करके सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। सारा दिन दुकान पे इतना थक जाता हूँ एक टांग पे खड़ा खड़ा कि जिस्म जल रहा होता है इस वक्त। जलने का एहसास मुझसे ज्यादा और किसे होगा? मेरी तो रूह तक झुलस गई है। एक तो औलाद ना होने का गम, ऊपर से सौतन का डर मुझे मार रहा है। यार तुम चुप करके सोती हो या बाहर जाके सो में? खराब कर दी। फैजान, कब आए तुम रात को? यकीनन आपको भाई नहीं बताया होगा। क्यों सता रहे हो बेटा हमें? हमारा क्या कसूर है? मैं तो किसी को नहीं सता रहा, मैं तो किसी को कसूरवार भी नहीं ठहरा रहा। तुम्हारा इंतजार करते करते रात को पता नहीं कब आंख लग गई। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। आप मेरी फिक्र मत किया करें। कैसे फिक्र ना करूं? मां हूं तुम्हारी। मां बाप के दिल पे क्या गुजरती है तुम्हें क्या पता? जब बाप बनोगे तब पूछूंगी तुमसे। शादी होगी तो बाप बनूंगा ना, बल्कि अब तो सोच रहा हूं कि शादी हो भी गई तो बाप नहीं बनना चाहूंगा। जुजा से न जाए, जुजा से न जाए।
खाला अम्मी इसे देखे ना, इसे बिल्कुल उखड़ी उखड़ी सांस आ रही है। क्या हुआ ऐसे? पता नहीं इतनी डिम हो गई है, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है कुछ। अरे बिल्कुल ठीक तो है, तुम्हें तो बस वहम हो गया। नहीं मुझे वहम नहीं हुआ, आप देखे ना इसको सांस नहीं चलाने तो दो। हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैरीन जाओ बैग निकालो मेरा कमरे से और ड्राइवर से को गाड़ी निकाले बाहर। जी इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों? जल्दी करो मैरीन। क्यों ऐसा? बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ। कुछ बोलो। तुम लेकर आई हो, तुम बोल दो। कुछ तो कहो ना, कुछ ऐसा जो सुनकर मैं खुश हो जाऊं। समथिंग गुड। क्या बोलूं? यही कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे बगैर सांस नहीं ली जाती, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, आई लव यू, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कहने को तो नहीं बोला मैंने। हाँ हाँ, अब तो ये बातें पुरानी हो गई ना तुम्हारे लिए। देखो फैजान, हमारे फैसलों के नताइज अगर अच्छे नहीं हुए तो क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम दूसरों को, घर वालों को कितना दुख दे सकते हैं, उनके दुखों में कितना इजाफा कर सकते हैं? क्या ये सोचा है तुमने कभी? ये सबकी नहीं, तुम्हारी और मेरी जिंदगी है। फैजान, तुमसे कुछ कहने आई हूँ। कहो। I'll marry you. What? तुम मजाक कर रही हो? नहीं कर रही, तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ मैं। Are you serious? Yes. सवीरा, मैं इतना परेशान था। I'll marry you. तुम मेरी सारी टेंशन दूर करती हो। लेकिन उससे पहले हमें थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना होगा। देखो अगर रिपोर्ट्स में ये आया कि हम दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो फिर हम ये शादी नहीं करेंगे। ऑलराइट? फारिया की तबीयत खराब थी, तुम इसे हॉस्पिटल लेकर गई और मुझे बताया तक नहीं। अभी अभी सोई है वो। और कौन सा मैं फोन कर देती तो आप आ जाते। आपकी मसरूफियत में मेरे लिए और फारिया के लिए कौन सा वक्त है? मैं वक्त निकाल कर आ जाता। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मैं पहली मर्तबा फारिया को अकेले लेके गई हूँ। हमेशा ही लेके जाती है अफगान। इस बार तो मैं डर गई थी तो खाला अम्मी को भी अपने साथ ले गई। मुझे फोन कर देती तो मैं भी पहुंच जाता। आपके बड़े मसले मसाइल होते हैं बाहर, रहने दें आप। रात को मैं इसे दवाई पिलाने के लिए लाइट खोलती हूँ तो आप ड्राइंग रूम में जाके सो जाते हैं। इसलिए कि मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है। तो आप किस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? अगर तुम क्या जताना चाहती हो कि मुझे फारिया की परवाह नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? आपका हर अमल इस बात की गवाही देता है। रहने भी दें अल्लाह। मैं तो माँ हूं ना, मुझे बेआराम होना पड़े या रातों को जागना पड़े, मैं करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं और सवेरा कजिन्स हैं। मेरे भाई और इनकी बहन मियाँ बीवी हैं। डॉक्टर साहब, इनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ओ, फिर तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया कि ये टेस्ट करवा लिया। सवेरा काफी डरी हुई है शादी करने से, लेकिन डॉक्टर साहब हम अपनी जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं। सवेरा का सोचना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ये लॉ पास हो चुका है कि शादी से पहले लड़का लड़की को थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेना चाहिए, और अगर पॉजिटिव हो तो ऐसी शादी हरगिज नहीं करनी चाहिए। आप फिक्रमंद ना हो। आई होप आप दोनों केस में ऐसा नहीं होगा। आई होप टू डॉक्टर साहब। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? ऐसे केसेस में 25% चांस होता है कि बच्चे को मेजर थैलेसीमिया हो,
चांस तो है ना फैजान, अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने फैसले पर अमल करना होगा। सवेरा प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेस्ट ऑफ लक। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्यों, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही क्यों? नहीं, क्योंकि मेरा फैसला इन रिपोर्ट्स पर बेस नहीं करता। रिपोर्ट्स जैसी मर्जी हो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। I don't know फैजान, पता नहीं क्यों तुमने टेस्ट क्यों करवा रहे हो? तुम्हारी तसल्ली के लिए सवेरा। तुम बिल्कुल भी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। तुम्हें सीरियसली ले रहा हो ना, इतना काफी है। मुझे सिर्फ सीरियसली लेने से कुछ होगा नहीं। देखो फैजान, मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन घर वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, शादी के बाद वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली में एक बच्चा है। सवेरा, हमने दूसरों की खुशियों का ठेका नहीं लेकर रखा हुआ, ओके? भाई, सब ठीक है ना? भाई मैंने और सवेरा ने अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लिया है। अच्छा, कब? आज। बहुत अच्छा किया। काश मैं और अफसा भी शादी से पहले टेस्ट करवा लेते। भाई एक बात पूछूं? आपको अगर शादी से पहले पता होता तो क्या आप भाभी से शादी ना करते? शायद ना करता। कम ऑन भाई। मैं ठीक कह रहा हूं। जहां जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ जाए, सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाती है। खाना लाऊं आपके लिए? कोई जरूरत नहीं है, खा लिया मैंने। खा लिया? कहाँ पे? हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। मैं तो यूं ही पूछ रही थी। यूं ही ना पूछा करो हर बात, जब देखो टो में लगी रहती हो। क्या हो गया आपको शायद? हर बार गुस्सा आपकी नाक पे धरा रहता है। जिस आदमी के सर पे तुम्हारी जैसे बीवी सवार हो ना, उसे गुस्सा ही आएगा, प्यार नहीं आएगा। क्या हूं मैं? कैसी हूं मैं? हर वक्त तो आपकी और आपके घर वालों की सेवा करती रहती हूँ। सारा दिन हो जाता है मुझे काम करते करते। शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं देती मैं आप लोगों को, फिर भी आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं। एक बच्चा तक तो दिया नहीं तुमने। मैं साथ के दोस्तों के 4-4 बच्चे देखता हूं तो अजीब सी कमी महसूस होती है। ये मेरे हाथ में तो नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं है तो एक कोने में चुप करके पड़ी रहा करो। मेरे मुंह लगने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या कर रही हूं मैं शाहिद? आपकी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूं, आपकी पसंदीदा जिंदगी। खाक मेरी पसंदीदा जिंदगी। मेरी पसंदीदा जिंदगी तो वो थी
कि जिसमें बच्चे हों, शोर हो, ये सन्नाटे नहीं। अब अगर अल्लाह ने हमें इस नेमत से महरूम रखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने तुम्हें महरूम रखा है, मुझे नहीं। अभी करूंगा ना दूसरी शादी, अपनी आंखों के सामने देख लेना वो महरूमी दूर होते हुए, जब बच्चों का शोर होगा इस आंगन में। दूसरी शादी करेंगे आप? मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं आप दूसरी शादी। नहीं तो तुम क्या कर लोगी? कर क्या लोगी तुम? क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं खुद भी जहर खा लूंगी और आपको भी जहर खिला दूंगी। बहुत ज्यादा बकवास करने लग गई हो तुम। जिंदगी हराम बना दी है मेरी। बच्चे क्या कमरा फैलाएंगे जो इन्होंने फैला के रखा हुआ है। काम पर नहीं जाते, मुझ पे एहसान करते हैं। अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी अब्बू की तरह ऑफिस जा सकूंगा? क्यों नहीं उमर, आप जाओगे ऑफिस। लेकिन मैं तो स्कूल भी नहीं जाता। टीवी पे दिखाते जो लोग स्कूल जाते वही बड़े आदमी बनते हैं। आप भी बहुत जल्दी स्कूल जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं तो बड़ा हो गया हूँ, स्कूल तो छोटे बच्चे जाते हैं। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरा बच्चा। आपके अब्बू के पास पैसे नहीं है ना? जब उनके पास पैसे आएंगे तो आपको बहुत बड़े स्कूल में दाखिल करवाएंगे, ठीक है? मुझे बड़े स्कूल में नहीं जाना, मुझे बच्चों के स्कूल में जाना है। ठीक है, लेकिन स्कूल जाने से पहले आपको ये किताबें खत्म करना होंगी। जब ये बुक्स खत्म हो जाएंगी तभी तो एडमिशन मिलेगा। चलो जल्दी से पढ़ो, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी। तौबा तौबा, जल्दबाजी तो मेरी जान को आई भी होंगी। तौबा, 10 दिन से ऊपर हो गए कपड़े दिए हुए और जाके नहीं आए। इस घर में तो कोई काम वक्त से होता ही नहीं। खाला, खाला मेरी बात सुने। खाला, मुझ पे जुल्म ना करें। आपको आखिर मिलेगा क्या मुझ पे सौतन लाके? इस घर का वारिस। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि वो दूसरी औरत भी उसे वारिस दे ही देगी? देखो जरा, मुंह से बस पाले ना निकाल। मेरी बच्चे की जिंदगी पर टोक ना लगा। मैं टोक नहीं लगा रही खाला, मैं तो ये कह रही हूँ आप खुद तो सोचे, क्या वो दूसरी औरत आपकी इतनी खिदमत कर सकती है जितनी मैं करती हूँ? मुझे खिदमत की नहीं, औलाद की जरूरत है अपने बेटे की। और बात सुन, इंशाअल्लाह ताला अगर ये बात सच हो गई तो मैं खुद उसकी खिदमत कर लूंगी। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी किसी को भी। बस अब मेरे पीछे आवाजें ना देना। खाला, खाला, चुप। खाला, खाला, बस। अल्लाह मेरी मदद कर दे। या अल्लाह तू सुन ले मेरी। समीरा प्लीज, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? चाचा जान, सवेरा के इतने वाज़ेह जवाब के बाद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। चाचा जान, हमें इस सिचुएशन को ठीक तो करने दें। हम सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सवेरा से बात कर चुका हूँ। पहले मैं इसकी राय से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो चाहती है वो दुरुस्त। लेकिन सवेरा तो ऐसे नहीं सोचती। तुम जान भी चुके हो और पूछ भी चुके हो, फिर ये सब क्या है? सवेरा बताओ इनसे, तुमने मुझे क्या कहा था? देखिए, आप इसे प्रेशराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं इसे प्रेशराइज कर सकता हूँ, ये मेरी बेटी है। मेरा भी तो गहरा ताल्लुक है इसके साथ। सवेरा,
मैंने अबू से कह दिया था कि अगर रिपोर्ट्स मेरे मुताबिक ना हुई तो मैं वही करूंगी जो मैं आपसे कह चुकी थी। फैजान, सुन लिया तुमने? अब फैसला रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। तुम अब जा सकते हो। दीमक क्यों जा से न